शिक्षा पत्र 12। विषय विरह भाव के द्वारा भगवत स्मरण। यह शिक्षा पत्र में विरह भाव के माध्यम से भगवान के स्मरण का सुंदर और गूढ़ स्वरूप समझाया गया है। इस शिक्षा पत्र में प्रभु के 64 नामों का वर्णन किया गया है। ये 64 नाम इसलिए बताए गए हैं क्योंकि व्रज भक्तों के 4 यूथ माने गए हैं: निर्गुण, तामस, राजस और सात्विक। इन चारों यूथों की स्वामिनी जी ने प्रभु के षोडश श्रृंगारात्मक 16 नामों का विरह भाव से जल्पन किया। इस प्रकार 4 गुणा 16 करने पर 64 नाम होते हैं। 16 की संख्या षोडश श्रृंगार और रास लीला के भाव का प्रतीक है, इसलिए इस शिक्षा पत्र में भी 16 श्लोक हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रभु मिलन के 2 स्वरूप बताए गए हैं: संयोग और विप्रयोग। संयोग वह अवस्था है जिसमें भक्त को प्रभु की निकटता का अनुभव होता है और सेवा का आनंद मिलता है। विप्रयोग वह अवस्था है जिसमें प्रभु के विरह से हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती है और स्मरण और भी गहरा हो जाता है। भगवत दर्शन की तीव्र लालसा और उससे उत्पन्न वेदना को विरह कहा गया है। विरह के 4 प्रकार बताए गए हैं: देशांतर विरह, वनांतर विरह, पलकांतर विरह और प्रत्यक्ष विरह। प्रत्यक्ष विरह वह अवस्था है जिसमें प्रभु सामने होते हुए भी उनके बिछुड़ जाने की भावना बनी रहती है। संयोग में भी जो विरह बना रहता है वही प्रत्यक्ष विरह का लक्षण है। श्री हरि राय जी समझाते हैं कि प्रभु का स्मरण 2 प्रकार से होता है: संस्कार पूर्वक और स्नेह पूर्वक। केवल दैनिक आदत से किया गया स्मरण संस्कार पूर्वक स्मरण कहलाता है, पर उसमें हृदय का भाव नहीं जागता। जब प्रेम, भावना और निरंतर चिंतन जुड़ जाता है तब स्नेहपूर्वक स्मरण होता है। कल्पना और भावना अलग हैं। ये दिव्य लीलाएं कल्पना की नहीं बल्कि महापुरुषों द्वारा अनुभूत सत्य हैं। उनकी कृपा से जब हम इनका भावना सहित चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। निरंतर प्रेम पूर्वक जल्पन, चिंतन और स्मरण करने से हृदय में भाव स्थिर हो जाता है और तब प्रभु स्वयं अपना अनुभव कराते हैं।